भाई गजेंद्र भाई तेरे अंदर जल से के कीटाणु तो हैं। बहुत ही गलत हरकत है ये, मतलब इस तरह का नहीं करना चाहिए। इस तरह बना हुआ है एक कलाकार ने और जनता था गला पकड़ कर उसका बड़ी स्टेज पे, और मैं तो बोल भी नहीं सकता ऐसा वर्ड है, देखो गंदा वर्ड था वो, तो स्टेज पे बोले है मासूम शर्मा ने उस बंदा, तो आपकी क्या राय है? तो मासूम के गाने डिलीट करवाने के पीछे है सीधा सीधा मकसद, जो गाने मासूम के ट्रेंडिंग में चल रहे थे, क्योंकि मासूम ने हरियाणवी इंडस्ट्री को ऊपर उठाने का काम किया। ना केवल मासूम ने बल्कि और भी हरियाणा के, चाहे वो स्वर्गीय राजू पंजाबी की बात करा या और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो मौजूदा हैं, जो हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसको बूम पर ले लग रहे हैं। तो मैं तो इनको सरकार ने करना तो चाहिए था, इनको प्रोत्साहित, और लग रहे हैं उल्टा करना। हाँ भाई ठीक है, गाइडलाइन जारी कर देंगे, जो पीछे कर लिया, आगे खतर कुछ ना कुछ एडवाइजरी नोटिफिकेशन, कोई टर्म्स एंड कंडीशन दे देंगे अभी ये लेवल, या फिर कोई ऐसा सेंसर बना देंगे अभी जो हरियाणवी कलाकार हैं या इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, जब भी वो कोई गाना बना हुए हैं तो भाई पहले सेंसर में भेज दो और तब पास करो। लेकिन पहले गाने जो बन रहे हैं उनको डिलीट करवाना ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। तो इस बारे में तो मंजीत भाई मैं ये कहूँगा कि जो शासन और प्रशासन की अगर मैं बात करूँ या जो पुलिस अधिकारी की अगर मैं बात करूँ, उनको जो ऊपर से गाइडलाइन आ रही है उसके हिसाब से उसका जो कर्तव्य बना था वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। और हरियाणवी स्टार जो सिंगर है मासूम शर्मा, क्योंकि ऑडियंस का जो प्यार है, प्यार में बड़ी ताकत वो है, तो वो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। दोनों ही अपने अपने फर्ज पर खड़े उतरे। कोई भी कलाकार है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार की तो जाति होती को नहीं। मैं तो नहीं कहूँ पॉलिटिशियन की भी जाति नहीं होती, और मैं नहीं कहूँ भाई तेरी और मेरी भी कोई जाति को नहीं। परमात्मा तो अपन इंसान बनावा है, हर आदमी के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। यदि आप किसी भी आर्टिस्ट को अगर जातिवाद वाला पलड़े में अगर तोला है नहीं, तो इस तरह गलत बात नहीं हो सकती। या देखो राहुल पुट्ठी का भी गाना डिलीट होया है, बहुत उसके गले भी गलत हुई भाई। देखो हालांकि मैं इस गाने का तो विरोध में था, भाई बड़ी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान और जज का भी आओगे पसीने, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन फिर भाई बात कहूँगा, चाहे एकला राहुल पुट्ठी है उसका गले भी गलत है भाई, चाहे एकला मासूम शर्मा उसका गले भी गलत है भाई। हाँ PS पुलिस भी था, मतलब अकेले चुन चुन के अगर टारगेट पे करें है ना तो वो गलत है। हाँ सरकार बर्थडे कट ले और भाई इन्हें के गाने दूसरे प्लेटफार्म पर पड़े हो चलने लगे तो गलत है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो भाई, किसे इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है भाई साहब। आज का टेम है भाई पूरा इंडिया जाना है और नेशनल लेवल तक भाई की वीडियो चल रहा है। दरमू पत्रकार बड़े भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका संसार क्रांति कार्यालय में। बिल्कुल, आज का टेम में जो ट्रेंडिंग मुद्दा बने हुआ है हरियाणवी गाने बैन न लेकर, लेकिन नीचा कमेंट बरबर करने हुआ है भाई। कलाकार तो बहुत से हरियाणा में, लेकिन एक ही कलाकार क्यों टारगेट किया जाने लग रहा है, मासूम शर्मा। बिल्कुल, सबसे पहले तो भाई सरकार का जो यू कदम है नी, यू वाक्य में देखा जाओ तो काबिल तारीफ है कि गन कल्चर है या बदमाशी के जो गाने हैं वह बैन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय को नहीं। और उसमें चाहे कोई मासूम शर्मा है या कोई हरियाणा के और कलाकार हैं, उसमें एक एक का नाम लेंगे तो दूसरे की वो हो जाएगा। मतलब कोई भी है, अगर गन कल्चर को ख़त्म करना है, बदमाशी को यदि ख़त्म करना है, बदमाशी के गाने ख़त्म करने हैं, तो भाई बर्थडे कट ले, चाहे बॉलीवुड की फिल्म है, टॉलीवुड की फिल्म है, उनमें तभी ख़त्म कर दो। यूँ केवल हरियाणा सरकार का कदम नहीं होना चाहिए, भारत सरकार का कदम होना चाहिए। और भाई इसका गिला गिला है मंजीत भाई, गन कल्चर का गिला गिला, गंद कल्चर भी खत्म होना चाहिए। जो अश्लीलता, फुहड़ता, जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो नंगनपन जो दिखाया जाने लग रहा है नहीं, उसके ऊपर भी तो एक्शन लेना चाहिए। और इसका गेले गेले एक और बात कह दूं भाई, सरकार ने बदमाशी खत्म करांगे तो शराब के ठेके बंद कर दो ने। शराब पी के भी तो फूटता फैला है, शराब पी के एक्सीडेंट हुए हैं, शराब पी के घर बर्बाद होने लग रहे। और सरकार की नजर क्या तो कौन गई भाई मासूम के गाने पे क्यों न्यू कहा है, इनका बदमाशी गाने तो इनका बदमाशी फैलाने लग रहे, युवा ने गुंडागर्दी की ओर लेकर जाने लग रहे हैं। फिर मैंने बात छेड़ी इसके ऊपर शराब की, मैं शराब के ठेके बंद कर दो, अगर जिसका जी करा वो पीवा है, मैं गाने भी नहीं हुए हैं, जिसका जी करा वो सुना है। बिल्कुल, गाने के भी फले हुए भाई। फिर तो देखो या तो बर्थडे कट ले, और नहीं तो भाई गाने भी किसी का गजल पसंद है, किसी का क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, किसी का बदमाशी वाले गाने पसंद है। और भाई आज तक हमने तो रिकॉर्ड सुना को नहीं भाई बदमाशी के गाने सुनकर कोई बदमाश बने हो। लेकिन फिर भी सरकार ने अगर इस बात पसंदे है तो भाई शराब पी के भी तो उल्टे उल्टे काम हुए कि नहीं हुए हैं।
आए दिन खबर आओ नहीं भी शराब पी कर स्पीड में गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी, शराब पी का एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरफ क्यों नहीं ध्यान गया सरकार का। तो मासूम के गाने डिलीट करवाने के पीछे सीधा सीधा मकसद, जो गाने मासूम के ट्रेंडिंग में चल रहे थे, क्योंकि मासूम ने हरियाणवी इंडस्ट्री को ऊपर उठाने का काम किया। ना केवल मासूम ने बल्कि और भी हरियाणा के, चाहे वो स्वर्गीय राजू पंजाबी की बात करा या और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो मौजूदा हैं, जो हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसको बूम पे ले आने लग रहे हैं। तो मैं तो इनको सरकार ने करना तो चाहिए था, इनको प्रोत्साहित, और लग रहे हैं उल्टा करना। हाँ भाई ठीक है, गाइडलाइन जारी कर देंगे, जो पीछे कर लिया, आगे खतर कुछ ना कुछ एडवाइजरी नोटिफिकेशन, कोई टर्म्स एंड कंडीशन दे देंगे अगर भाई ये लेवल, या फिर कोई ऐसा सेंसर बना देंगे अगर भी जो हरियाणवी कलाकार हैं या इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, जब भी वो कोई गाना बना हुए हैं तो भाई पहले सेंसर में भेज दो और तब पास करो। लेकिन पहले गाने जो बन रहे हैं उनको डिलीट करवाना ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। बिल्कुल। गुड़गांव में प्रोग्राम था मासूम शर्मा भाई का, तो उसमें वो बोलने लग रहे भाई मेरा हाथ में नोटिस दे रखा भाई मैं बदमाशी गाने नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी वो गाना गाया, एक खटोला जेल के बाहर, तो एक अधिकारी ने उनका माइक छीन लिया, उसके ऊपर क्या लगा भाई, मना करने के बावजूद भी बदमाशी गाना गाया स्टेज पे। देखो इस बारे में तो मंजीत भाई मैं ये कहूँगा कि जो शासन और प्रशासन की अगर मैं बात करूँ या जो पुलिस अधिकारी की अगर मैं बात करूँ, उनको जो ऊपर से गाइडलाइन आ रही है उसके हिसाब से उसका जो कर्तव्य बना था वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। और हरियाणवी स्टार जो सिंगर है मासूम शर्मा, क्योंकि ऑडियंस का जो प्यार है, प्यार में बड़ी ताकत वो है, तो वो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। दोनों ही अपने अपने फर्ज पे खरे उतर रहे थे। बिल्कुल। आपकी तरीका कह रहा है जलेबी वर्गे सीधे और कड़वे सवाल हो करेला वर्गे, ठीक है। तो एक वीडियो और वायरल होने लग रही है, गजेंद्र फोगाट जी ने स्टोरी भी लगा रखी है, उसमें क्या था कि मासूम शर्मा जब गाने गाने लग रहे थे तो एक बंदा आवा है तो सेल्फी ले हुआ है, तो वहां पे क्या नाम मासूम शर्मा होती उस साइड गला पकड़ के उसका कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, तो क्या लगा है कि एक जो फैन कलाकार ने बना हुआ है उसे तो गाली दे हुआ है और उसे तो हुआ है। देखो इसका तुरंत मैं रिप्लाई भी दे दिया था वैसे तो करमू भाई ने इंटरव्यू के दौरान, अर्नु कहा था भाई गजेंद्र भाई तेरे अंदर जल से के कीटाणु तो हैं, इब अगर उसने इब भी नहीं फर्क लगता हो नहीं, अगर भाई करमू भाई को देख कर या धर्मू भाई ने देख कर लोग नू राम राम करे हैं तो एक दिन चल पड़ेगा भाई हमारे गिला हरियाणा की सैर करना। और भाई ये तो हम तो इन्हों कहा प्राउड है हमने अपनी ऑडियंस के ऊपर कि इतना लाड प्यार अगर भी मारे खातर जाम लादे हैं भाई उसने बेरा पड़ जाएगा भाई हमने कित कित खड़े कर रखे हैं, वो काम है बोले भाई ये प्रदेश की जनता मिली हुई है, तो भाई मिली हुई तो जनता मिल रही है, अच्छी बात है, जनता का प्यार मिल रहा है, तू ले लेना भाई, अच्छी बात है, अच्छा करके लाड प्यार कमाओ, तो यह कोई माड़ी बात थोड़ा है। बिल्कुल ना। सवाल मेरा यूँ था भाई जो सेल्फी ले थे, सेल्फी लेना गला पकड़िया और उसका गाली दी, वो क्या लग गया? बहुत ही गलत हरकत है ये, मतलब इस तरह का नहीं करना चाहिए। इस तरह बना हुआ है एक कलाकार ने और जनता था गला पकड़ कर उसका बड़ी स्टेज पे, और मैं तो बोल भी नहीं सकता ऐसा वर्ड है, देखो गंदा वर्ड था वो, तो स्टेज पे बोले हैं मासूम शर्मा ने उस बंदा, तो आपकी क्या राय है इस उसमें? नहीं किसने गला किसने पकड़ा? मासूम शर्मा का स्टेज शो था, मासूम शर्मा ने उस बंदा गला पकड़ लिया जो सेल्फी लेने आया स्टेज का ऊपर, तो इस तो बीप कर दूंगा, उस तीनों बोल मासूम शर्मा ने कि चूतिया है। तो हाँ देखो क्या होता है कई बार, देखो आर्टिस्ट हो ना, आर्टिस्ट हालांकि अगर उसने अगर ऐसा करे है मतलब अब शब्द इस्तेमाल करे हैं तो भाई गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार क्राउड देखो आप कितना था, तो हम याद करो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कराया था उन्हें, जो पंडित जी थे मुकुट पराव थे, और उन्हें क्या कराया, गर्दन काट दूंगा तेरी। तो भाई वो आवेश में और उस समय जो एक क्राउड था उसमें अगर ऐसी बात निकल गई होगी, कोई वो दुर्भावना तो नहीं है, उन्हें भी जिसके अकेला अगर मासूम शर्मा ने वो करे उसने भी बेरा है, कोई मासूम शर्मा का ऐसा नेचर को नहीं, तो ये तो एक अनायास निकले शब्द नहीं है। लोग बोलता भाई जो कर सिद्धू मूसे वाले थे भाई उससे बाणा मैच कर दे, सेल्फी दे दे न्यू मासूम के बारे में सुना भाई 1% न्यू एटीट्यूड को नहीं, मैं तो मासूम की न्यू बेरा कितने लोगों के गिला सेल्फी है, उसे बेस में दे रहे जिस बेस में बैठे हो जाता कोई नहीं वो बाल भी नहीं सेट करता, क्योंकि कलाकार का अपना एक किरदार हुआ है। बिल्कुल। इस मुद्दा ने जातिगत के तौर पे भी जोड़ा जाने लग रहा है। मैंने एक इंटरव्यू करा था प्रदीप बुरा का, उन तीनों बोलिया भाई अगर गजेंद्र जाट है ज्यादा उसका पाछा पड़ रहे हैं, मासूम ब्राह्मण है ज्यादा उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो यह बात तो ऑडियंस ने खुद बेरा है, कोई भी कलाकार है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार की तो जाति होती को नहीं, मैं तो नहीं कहूँ पॉलिटिशियन की भी जाति नहीं होती, और मैं नहीं कहूँ भाई तेरी और मेरी भी कोई जाति को नहीं। परमात्मा तो अपन इंसान बनावा है, हर आदमी के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। यदि आप किसी भी आर्टिस्ट को अगर जातिवाद वाला पलड़े में अगर तोला है नहीं, तो इस तरह गलत बात नहीं हो सकती। कोई भी आर्टिस्ट है, हरियाणा के जितने भी अपने हरियाणवी बोली को, माँ बोली को प्रमोट करने लग रहे हैं, मैं तो नहीं कहूँ किसी भी कलाकार की कोई जाति को नहीं होती भाई,
चाहे सपना चौधरी की बात करा, अजय हुड्डा की बात करा, या फिर राजू पंजाबी जो काम करके उनकी बात करा, या देखो राहुल पुट्ठी का भी गाना डिलीट होया है, बहुत उसके गले भी गलत हुई भाई। देखो हालांकि मैं इस गाने का तो विरोध में था भाई, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान और जज कभी आओगे पसीने, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, चाहे एकला राहुल पुट्ठी है उसका गले भी गलत है भाई, चाहे एकला मासूम शर्मा उसका गले भी गलत है भाई। हाँ हाँ, पीएस पुलिस भी था। मतलब अकेले चुन चुन के अगर टारगेट पे करें है ना तो वो गलत है। हाँ सरकार बर्थडे कट ले और भाई इन्हें के गाने दूसरे प्लेटफार्म पर पड़े, चलने लग रहे तो गलत है, नु तो डल चल रहे हैं तो ओढ़े भी बैन करो ना, अपलोड ना उन दो। मासूम ने भी एक को बात कही है भाई के नाम में इस जो यू फैसला सुनाया इसके हक माहू में इसका सम्मान करूं हूं, लेकिन दंती एक जगह एक पेटा काट दिया, 10 पेटे छोड़ दिए, काट दिया तो फसल खराब करने वाली बात होगी, तो सारा फिरनी चाहिए। इसने कहा करें एक अंडी में 2 पेट, और इसने कहा करें घर की भाई काका लिखनिया, और इसने कहा करें कान भरनिया का करामात, यानी कि जो कान भरने वाले जो लोग हैं उनकी करामात है। या मैं फिर कहूँगा किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे किसी ने भी कराया यू काम बिल्कुल गलत है। बड़ कट ना ले, मतलब पूरा कंटिन्यू जो चीज़ है उस ढंग से ले, अभी गलत गलत है, सही सही है। और फिर मैंने कहा भाई राम राज लेना है तो भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने शराब के ठेके भी बंद करने चाहिए, गन कल्चर भी बंद करना चाहिए, गंद कल्चर भी बंद करना चाहिए, फुहड़ता भी बंद करनी चाहिए, अश्लीलता भी बंद करनी चाहिए, पोर्न साइट भी बंद करनी चाहिए, सारा करो ना समाधान, बिल्कुल फिर बनेगी बात। जब मैं सवाल उठाऊं नहीं भाई, हरियाणा में चलो गाने डिल्टाड़ा फैसला ले लिया, पंजाब में कहता लिया नो, पंजाब में बीजेपी तक होनी। हाँ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी है। केंद्र में है तो पूरे देश में कानून लागू कर सके है, पूरे देश में कानून बना सके है, उसमें तो चाहे कितने दूसरे राज्य में दूसरी भी सरकार क्यों ना हो, करना है सरकार ने, केंद्र ने करना है तो केंद्रीय सत्र पर उठाओ इस बात ने, बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे सरकार का। बिल्कुल वही बात मासूम को था भाई, जे मेरा गला न्यू है बहस विरोध रखो है मन तो वही बारह डांडा की तरह बाहर जाकर है गाना पड़ा विदेश में। तो ये देखो ये बहुत, कोई भी आर्टिस्ट है जब पीड़ित होगा जब यह बात का है, और ये केवल आर्टिस्ट की बात नहीं है भाई, अपने देश के बहुत ही अनुभवी, चाहे वो नासा की बात करें तो नासा में जा रहे हैं, रिसर्च वैज्ञानिकों की बात करा जिनमें टैलेंट था, जब उनको अपने देश में मौका नहीं मिलता और वह बाहर के देश में जाकर अपना वो दिखावे हुनर, और फिर वो बाहर दूसरे देश उसका क्रेडिट ले हैं, तो ये भी अपने लिए बहुत चिंतनीय बात है। तो इनकी एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। मासूम ने एक बात और कही थी मेरे इंटरव्यू के दौरान, यूँ कहा था कि भी जो मैंने एक गाना गान के जो मैं पैसे ले हूँ उसका 10% दे दो बस सरकार, मैं सरकार के लिए गाऊंगा और अच्छे गाऊंगा, बढ़िया गाऊंगा, भजन गाऊंगा, देशभक्ति के गाऊंगा। तो इस तफाल तो क्या होगा भाई, इसका मतलब मासूम शर्मा ने पीछे तो प्यार को नहीं, उन्हें अपनी ऑडियंस से प्यार है और उसी का ये सारा मामला। ऑडियंस बड़ा प्यार प्रेम दिखा रही है, कोई ट्रैक्टर पीछे मासूम लग रहा है स्पान, कोई गाड़ियां का बिल्कुल फ्रंट पे दिखता भी कोई, ओड़ा मासूम शर्मा दिखने लग रहा है, तकिया के ऊपर मासूम शर्मा दिखने लग रहा है, तो ऑडियंस का प्यार है। ऐसा है मंजीत भाई, सोशल मीडिया पर हमने भी एनालाइज कराया था और बहुत सारे जो कमेंट हैं, मतलब आप इसको जात बिरादरी से दूर हटकर सोचोगे तो हर बिरादरी से कमेंट आने लग रहे हैं मासूम शर्मा के लिए, चाहे वो जाट है, ब्राह्मण है, नाई है, खाती है, धोबी है, मनियार है, सारे जो है उसके फेवर में है। आप खुद भी अपने इस जो कमेंट आने लग रहे हैं उनको भी एनालाइज कर लियो, या और जो जितने भी प्लेटफार्म है उनको ऊपर कर लियो। और फिलहाल जो है मासूम शर्मा वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है, कोई भी आप स्क्रॉल करा रील तो मतलब हर दूसरी तीसरी रील न्यू चल रही है मासूम शर्मा की और उसका फेवर में है लोग। जनता ने आप गुमराह कर रहे हो कि जो गजेंद्र फोगाट है उसका जो पद था उसे छीन लिया गया। देखो पद की बात नहीं थी, जैसे कर्मो 22 के ऊपर लाइव आए थे और जो गजेंद्र फोगाट को जो फ्लैट मिल रहा था, सरकारी जो निवास था, वो सरकार ने कदम उठाया है, वो उनसे ले लिया है। तो अभी पद की तो अभी बात आगे आओगी क्या चलेगा क्या नहीं, क्योंकि पद में भी जो एक पहले उस पद पे जो थे रॉकी मित्तल, उनने फ़ोन कॉल के जरिए ये सूचना दी थी अगर भाई पद को दोबारा रिन्यू नहीं कराया गया। जैसे सरकार बदला है तो मुख्यमंत्री नायब सैनी थे पहले, जब दोबारा विधानसभा भंग करके दोबारा बनी है तो उसमें शपथ लेनी पड़ी थी दोबारा। इसी तरह से गजेंद्र फोगाट को लेटर इशू कराया जाना चाहिए था, जिसमें कि रॉकी मित्तल का दावा है अगर वो लेटर दोबारा से इशू नहीं कराया गया। तो कई टेक्निकल पॉइंट हैं इसमें, कितने वो सारी बात है। एसीपी प्रद्युमन वाली बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो है। सही बात है। गजेंद्र का और मासूम का 36 का आंकड़ा है, यू 5 का 6 का 1 का आंकड़ा का था। देखो 36 का आंकड़ा किसी के लिए भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कई बार न्यू का आंकड़ा मिला जो गहरी दोस्ती हो है ना, उसे में कितने कितने तकरार आ रहे हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो कब उनकी कब दोस्ती थी कब दुश्मनी में कन्वर्ट हुई। बाकी जो आपने भी बेरा है, मन ने बेरा है भाई। जो राजू पंजाबी जो कलाकार थे नुका अभी अपनी हरियाणवी माँ बोली को ऊपर उठाने का काम जिनने कराया था, उस टाइम पे जो
और तो सारे कलाकार चले गए थे उनके अंतिम संस्कार पे, लेकिन गजेंद्र फोगाट जी ने क्या करा, वो लेटर भेज दिया उनको, भाई मैं तो आ नहीं सकता। तो मतलब उन्हीं कलाकारों के बीच से गजेंद्र भाई उठे हुए हैं। तो मैं भी, मेरी आत्मा भी यही बात कहो है कि गजेंद्र भाई ने उस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो वो क्या कारण रहा है देखो, वो तो गजेंद्र भाई बताओगे। और वही पीड़ा जो है वो मासूम शर्मा को थोड़ा सा आखिरी हुआ बात, उस पर उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया जोश में कह, और नहीं कहा बोला मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई, तो कुछ ज्यादा बोल दिया भाई मासूम ने। बिल्कुल ईब के कुछ लागा बा गाने डिल्ट होंगे या फिर वो सारे वापस आवेंगे उल्टे। जनता तो उम्मीद लाई बैठी है, रोज प्रकट करने लग रही है, हमारा जाम कर दिया अगर मासूम गाने उल्टे नहीं आए तो। देखो वो सरकार की अपनी एक वर्किंग स्टाइल है, सरकार का अपना एक तौर तरीका है, उसको जो बेस्ट लगेगा उसके हिसाब से उसने करना चाहिए। मैं तो कहूँ जो भी कदम उठाया जावे जनहित में हो, प्रदेश हित में हो, हरियाणवी कल्चर का हित में हो। और मैं तो नहीं कहूँ भाई गली गली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तांत्या टोपे, रानी झांसी, जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके गाने चलने चाहिए, उनके ऊपर रील बननी चाहिए, उनके ऊपर लोगों में जोश आना चाहिए, उन्हीं के ऊपर अपनी एजुकेशन होनी चाहिए। अरे वो मुट्ठी भर क्रांतिकारी जो देश के लिए शहीद हो गए, क्या वो इसके लिए शहीद हुए थे गन कल्चर और गंद कल्चर फैले? क्या इसके लिए शहीद हुए थे? आज वो जिंदा होते तो वो पछताते, अभी हमने इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, ऐसा देश बनना था कि उसके लिए हम फांसी पर टूट गए, जहाँ गंद कल्चर और गन कल्चर फैलना था। तो आज शायद वो दुखी होते। इस आज़ादी, ये आज़ादी नहीं है, ये स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। आज अपना देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है ये स्वच्छंदता की तरफ है, अश्लीलता है, सरेआम बदमाशी है, बकवासबाजी है, ये मत नहीं को इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। और फिर कहूँगा सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया है। संसार क्रांति समूह सरकार के इस मजबूत कदम का स्वागत करे है, लेकिन होना चाहिए निष्पक्ष। वो क्या करा ना, हम ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। तो सरकार ने निष्पक्षता से काम करना चाहिए भाई। बिल्कुल। आपने अपनी खुद की अंतरात्मा एक बात बताओ, जो मासूम के गाने थे बदमाशी के, चाहे ट्यूशन बदमाशी का हो, चाहे खटोला जेल के बाहर हो, ठीक है, चाहे भीतर हो, तो क्या लग गया ये गाने युवा ने कितना ज्यादा उनका भीतर में जोश भरे थे, भाई मारा भी खटोला जेल में बाहर उसका है। भाई देखो मैं अपनी अंतरात्मा तक कहूँ तो वाक्य में देखो, मैं तो खुद कहूँगा कि बदमाशी के गाने बंद होने चाहिए। इसका कितने कितने चाहे थोड़ा फर्क पड़ता हो, जब आप छोंक लाओ ना दाल में, जीरा चाहे थोड़ा सा हो, हींग चाहे थोड़ी सी हो, तो पूरी दाल में खुशबू बना दे है। तो वाक्य में गन कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए निष्पक्ष, बिल्कुल होना चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका। ठीक है मंजीत भाई। बिल्कुल भाई। तो भाई हमारे साथ धर्मू भाई मौजूद थे, और अपनी जो पर्सनल प्रतिक्रिया, पर्सनल राय है वो दे ही है। थारी के कुछ राय वो तो ना कमेंट बॉक्स में देनी है। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।